समाजवादी पार्टी से निष्कासित अखिलेश यादव की आज अपने विधायकों के साथ अहम बैठक, कर सकते हैं बड़ा ऐलान। अखिलेश यादव आज राज्यपाल से कर सकते हैं मुलाकात, विधायकों के समर्थन की सौंप सकते हैं चिट्ठी। मुलायम शिवपाल की घोषित प्रत्याशियों के साथ करेंगे आज बैठक। मुलायम ने रामगोपाल के अधिवेशन को बताया असंवैधानिक। मुलायम सिंह ने कल अखिलेश रामगोपाल को 6-6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाला, दोनों पर लगाया अनुशासन तोड़ने का आरोप। यूपी में अखिलेश के समर्थन में हंगामा, अखिलेश जिंदाबाद, शिवपाल मुर्दाबाद के नारे लगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समर्थन में कई इस्तीफे, अखिलेश की शांति बनाए रखने के। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक का बयान, कहा सियासी हालात पर है पूरी नजर। रामगोपाल यादव ने अपने निष्कासन को बताया असंवैधानिक, कहा नोटिस का जवाब देने से पहले ही की गई कार्रवाई, 1 जनवरी का अधिवेशन होकर रहेगा। एसपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने यूपी में किसी भी संवैधानिक संकट से किया इनकार, कहा कार्यकर्ताओं के लिए दर्द की घड़ी, मुलायम अखिलेश बातचीत से निकाले हल। समाजवादी पार्टी के घमासान को बीजेपी ने बताया सोची समझी रणनीति। श्रीकांत शर्मा ने कहा कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की है कोशिश। नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने के बाद पीएम मोदी का आज राष्ट्र के नाम संदेश, नोटबंदी से इकोनॉमी को फायदे को दे सकते हैं जानकारी। 1 जनवरी से एटीएम से पैसे निकालने की बढ़ेगी लिमिट, 2500 की जगह रोजाना निकाल सकेंगे 4500 रुपए। आरबीआई ने 1 हफ्ते में निकाली जाने वाली रकम में कोई बदलाव नहीं किया है, लिमिट अब भी 24,000 रुपए ही रहेगी। पुराने नोट पर जुर्माने के अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी, 1000 और 500 के पुराने नोट रखना और इनका लेन देन करना होगा गैर कानूनी। 31 मार्च तक अब रिजर्व बैंक में ही जमा होंगे 500 और 1000 के पुराने नोट। आखिरी दिन बैंक में लगी रही कतारें। नोटबंदी से इकोनॉमी में आएगी पारदर्शिता, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कैशलेस से गैर संगठित सेक्टर में सेवाएं बढ़ेंगी। अनिल बैज आज दिल्ली के उपराज्यपाल पद की शपथ लेंगे, नजीब जंग की जगह लेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस जीके रोहिणी दिलाएंगी बैजल को शपथ। बैजल भारत सरकार के पूर्व गृह सचिव भी रह चुके हैं। नए सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत आज संभालेंगे कामकाज, वो दलबीर सिंह सुहाग की जगह लेंगे। एयर मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोवा भी आज संभालेंगे वायुसेना अध्यक्ष का कार्यभार, वो अरूप राहा की जगह लेंगे। इजरायल की अपने नागरिकों से भारत में एहतियात बरतने की अपील, एक नए साल में जश्न में आतंकी हमले की आशंका जताई। रोज वैली चिटफंड घोटाले में गिरफ्तार टीएमसी सांसद तापस पाल को आज भुवनेश्वर की कोर्ट में किया जाएगा पेश। पाल को सीबीआई ने कल किया था गिरफ्तार। दिल्ली में 4 दिन की राहत के बाद आज फिर छाया कोहरा, दिल्ली से आने और जाने वाली गाड़ियों और विमान सेवाओं पर पड़ा है असर। पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया भीम ऐप, कहा सरकार ऐसी टेक्नोलॉजी लाएगी जिससे बिना इंटरनेट के डिजिटल पेमेंट हो सकेगा। पीएम मोदी ने कहा आपका अंगूठा ही डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए काफी होगा, जो अंगूठा कभी अनपढ़ होने की निशानी था वो डिजिटल पेमेंट की ताकत बनेगा। पीएम ने कहा देश में एक बार फिर सोने की चिड़िया बनने की ताकत, टेक्नोलॉजी के साथ कॉमन मैन की कनेक्टिविटी जरूरी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा निराशा में रहने वालों के लिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं, आशावादियों के लिए हजारों अवसर। पीएम ने कहा 8 नवंबर के बाद लोगों ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है, लोगों ने बदलाव के लिए हर मुश्किल और तकलीफ को झेला है। पीएम मोदी ने 2G और कोयला घोटाले पर कसा तंज, कहा 3 साल पहले हेडलाइन होती थी कितना गया, अब होती है कितना आया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नोटबंदी के कुछ ही दिन हुए हैं और माओवादी आतंकवादी हवाला वाले परेशान हो गए हैं, ऐसे लोगों का कारोबार चौपट हो गया है। जीएसटी और नोटबंदी से होंगे इकोनॉमी में बड़े बदलाव, आरबीआई ने जारी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, सही दिशा में है ग्रोथ। नोटबंदी से परेशान किसानों को बड़ी राहत, रबी फसल के लिए प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना में प्रीमियम भरने की आखिरी तारीख 10 तारीख तक बढ़ा दी गई। शशिकला नटराजन आज संभाल सकती हैं एआईएडीएमके महासचिव की कुर्सी, सर्वसम्मति से हुआ है चुनाव। झारखंड के गोड्डा की कोयला खदान में फंसे मजदूरों को निकालने का काम जारी, खदान से निकाले जा चुके हैं 11 शव। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 5 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान, राज्य सरकार देगी 2 लाख रुपए। घायलों को 25,000 की मदद, पीएम मोदी ने जताया दुख। अगस्ता वेस्टलैंड केस में पूर्व एयरफोर्स चीफ एसपी त्यागी को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, सीबीआई ने जमानत को हाईकोर्ट में दी है चुनौती। पूर्व एयरफोर्स चीफ एसपी त्यागी के रिश्तेदार संजीव त्यागी और नहीं मिली राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने संजीव त्यागी, गौतम खेतान की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। बिहार के बक्सर सेंट्रल जेल से 5 कैदी फरार, जेल के हॉस्पिटल वार्ड में तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर हुए थे भर्ती। बिहार के सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी को फिर मिली जान से मारने की धमकी, सुप्रीम कोर्ट में दायर केस वापस लेने को कहा गया। विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जाकिर नायक पर आपराधिक केस दर्ज।
मुंबई के गहनों के लिए मशहूर जावेरी बाजार पर इनकम टैक्स विभाग का छापा, कई जौहरियों के खाते खंगाले गए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के दफ्तर में चोरी, कंप्यूटर की डीवीआर, कुछ कागजात, सीपीयू लेकर भागे चोर। नए साल के मौके पर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पब, बार, रेस्टोरेंट समेत भीड़ भाड़ वाली जगहों की बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली पुलिस के अलावा आईटीबीपी, सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के 2000 जवान तैनात, चप्पे चप्पे पर निगरानी। दिल्ली में आतंकी हमले से निपटने के लिए हुआ मॉक ड्रिल, खानपुर इलाके में नकली आतंकियों ने यात्रियों से भरी बस को बनाया था बंदा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी के दफ्तरों की सीबीआई की छापेमारी, सीबीआई के मुताबिक नियमों पर उल्लंघन कर रखा गया है निकुंज अग्रवाल को काम पर। दिल्ली में डीटीसी बसों के किराए में 75% कटौती पर प्राइवेट बसों के संगठन का कहना है कि उन्हें भी सब्सिडी दी जाए, नहीं तो वो सड़क पर नहीं उतरेंगे। मुंबई में नए साल के जश्न को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, स्पेशल महिला दस्ते भी तैनात कर दिए गए। बॉम्बे हाईकोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को नई जेल बनाने का निर्देश, जेल में किचन और दूसरी सुविधाओं को भी देने को कहा गया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एनसीसी कैंप में 9 लाख का घोटाला, जांच के आदेश। दिल्ली के कृष्णा नगर में बीती रात एक युवक को बदमाशों ने गोली मारी, युवक की अस्पताल में मौत, पुलिस का आपसी रंजिश का शक। महाराष्ट्र के यवतमाल में एक महिला की निर्मम हत्या, पुलिस ने महिला के सास और देवर को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल में तेज रफ्तार बस ने 14 साल के बच्चे को कुचला, गुस्साए लोगों ने बस में की तोड़फोड़। एमपी के छतरपुर में कोऑपरेटिव बैंक के प्रभारी प्रबंधक पर जानलेवा हमला, 24 घंटे बाद भी नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। जयपुर में अमीरों को फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह की महिला सदस्य गिरफ्तार, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। मध्य प्रदेश के सीहोर में 40 लाख की ज्वेलरी चोरी केस में 3 गिरफ्तार, मास्टरमाइंड समेत 2 अभी भी फरार। सीहोर पुलिस की पूछताछ में चोरों का खुलासा, कपड़े की फेरी लगाकर दुकानों की करते थे रेकी। एमपी की सागर पुलिस ने 25 दिसंबर को हुए हत्याकांड का किया खुलासा, उधार दिए पैसे को वापस मांगने को लेकर हुई थी हत्या। एमपी के सूरजपुर में युवक को पीट कर हत्या किए जाने के मामले में 11 के खिलाफ केस, खेत में आग लगने के शक में की थी हत्या। यूपी के मुरादाबाद में चोरी के आरोप में पिता और बेटी गिरफ्तार, शादी समारोह में छोटी बच्ची से कराता था चोरी। यूपी के हाथरस में नेशनल हाईवे किनारे मिले शव की पुलिस ने की शिनाख्त, खाद बीज एजेंट था मृतक। यूपी के मिर्जापुर में डकैतों के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, सरगना समेत 3 गिरफ्तार। हरियाणा के गुरुग्राम में 46 लाख 20 हजार के नए नोट समेत 52 लाख 20 हजार रुपए जब्त। बादशाहपुर में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से बरामद हुए पैसे। हरियाणा के अंबाला में बनारस हावड़ा मेल के यात्रियों के पास मिले 8 लाख 52 हजार की नई करेंसी, रेलवे पुलिस ने हिरासत में लेकर आईटी को सूचना दी। हरियाणा के पानीपत में नकली पुलिस वाला गिरफ्तार, चेन स्नेचर को छुड़ाने का झांसा देकर उसकी मां से किया था रेप। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रोड रेज की शिकायत करने पर वकील समेत 5 लोगों के साथ मारपीट, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। हरियाणा के पानीपत में निजी स्कूल बस की चपेट में आने से महिला और उसके 1.5 साल के बच्चे की मौत, गुस्साए लोगों ने बस में लगाई आग, ड्राइवर फरार। कर्नाटक के हुबली में 12 लाख के लूट कांड में 4 गिरफ्तार, लूट की रकम भी बरामद, 12 दिसंबर को हुई थी घटना। इंदौर महिला स्वयं सिद्ध कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से आईटी ने जब्त किए कई दस्तावेज और कंप्यूटर, नोटबंदी में करोड़ों के काले धन को सफेद करने का आरोप। मध्य प्रदेश के हरदा में घर बैठे अब मिलेगा एफआईआर से जुड़े सारे अपडेट, एसपी ने लागू किया कंप्लेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अवैध खनन की शिकायत पर प्रशासन की कार्रवाई, कंस्ट्रक्शन कंपनी के अवैध क्रशर किए बंद। अलवर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में 16 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में गिरफ्तार आशीष गुप्ता का खुलासा, मास्टरमाइंड अभिषेक जोशी के कहने पर बनाए 300 से ज्यादा फर्जी पैन कार्ड। बैतूल के ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर्स नर्स की कमी से बेहाल मरीज, 27 नवंबर को स्वास्थ्य मंत्री ने किया था उद्घाटन। खरगोना के कसरबद में जी मीडिया के खबर का असर, पानी भरे नाले को पार कर स्कूल जाते थे बच्चे। डीएम ने पुलिस को इस मामले में देख के बाद पुल बनाने के आदेश दिए। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दी सुपर स्पेशलिटी विंग का तोहफा, 100 कमरों के पीजी हॉस्टल का भी किया शुभारंभ। नोट बैन के बाद छत्तीसगढ़ में साल के आखिरी चुनाव में भी खिला कमल, भिलाई के चरौदा नगर निगम और सारंगढ़ नगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा। राजस्थान के सीकर जिले में अजीतगढ़ में 4 दिनों से तेंदुए का खौफ, अब तक 2 बकरियों और 2 बंदरों को बना चुका है शिकार। पैंथर को पकड़ने के लिए लोगों ने खुद लगाए सीसीटीवी कैमरे, सहमे लोग घरों में ही दुबके रहने को है मजबूर। गाजियाबाद के मधुबन बापू धाम आवासीय योजना में सप्लाई के पानी का सैंपल फेल, स्वास्थ्य और प्रशासन को इस बारे में रिपोर्ट भेज दी गई। बिहार के कटिहार में कपकपाती ठंड में जंजीर से जकड़ा है युवक, मानसिक रूप से बीमार युवक के पिता ने इलाज के लिए प्रशासन से लगाई गुहार।
नोटबंदी से साईं बाबा का दरबार बेअसर, 50 दिन में 31 करोड़ 73 लाख का आया दान, वीआईपी दर्शन के जरिए मिला 3 करोड़ 18 लाख का डोनेशन। पिछले 50 दिन में शिरडी के साईं दरबार में 2 किलो 900 ग्राम सोने का चढ़ावा, भक्तों ने 56 किलो चांदी भी भेंट की। नए साल में इस बार शराब से नहीं दूध पीकर मनाया जाएगा जश्न, राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर बांटा जाएगा दूध। रूस पर हैकिंग और जासूसी मामले में अमेरिका ने रूस के 2 दफ्तरों को किया बंद, ट्रंप ने ट्वीट कर फैसले की सराहना की। ब्रिटेन में धुंध की वजह से एक बस हुई हादसे का शिकार, 17 लोग हुए घायल, एक महिला की कार टकराने से हो गई मौत। ऑस्ट्रेलिया में गोल्डन कोस्ट पर तेज लहरों में फंसी 50 साल की महिला का रेस्क्यू किया गया। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में बर्फीले तूफान का कहर, सड़कों पर 45 सेंटीमीटर बर्फ की चादर, कई गाड़ियां भी फंस गई। चीन के शंघाई में रोबोट्स कर रहे हैं वेल्डिंग का काम, 4 रोबोट की मदद से एलएनजी करियर की वेल्डिंग। नए साल के मौके पर फ्रांस में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 1 लाख सुरक्षाकर्मी लगाए गए। इराक के हिंसा प्रभावित शहर मोसुल में विस्थापित बच्चों के लिए बनाई गई अस्थायी राहत कैंप में रह रहे हैं 1 लाख से ज्यादा लोग। नेपाल में हथियारों के सालाना फेस्टिवल में जुटे सैकड़ों सैलानी, ब्यूटी कॉन्टेस्ट और पोलो रेस देखने के लिए भी भीड़ जुटी। अमेरिका के उटाह यूनिवर्सिटी में एक व्यक्ति ने महिला की गोली मारकर हत्या की, खुद को गोली मारकर किया जख्मी, फायरिंग की वजह जांच में जुटी पुलिस। बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान चारों खाने चित, पारी और 18 रनों से करारी हार। जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट सीरीज पर कब्जा, 3 जनवरी को खेला जाएगा आखिरी टेस्ट। ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु की 5वें नंबर पर पहुंची वर्ल्ड रैंकिंग, साइना नेहवाल 10वें नंबर पर। होम प्रोडक्शन फिल्म में ऐश्वर्या राय के लायक रोल नहीं ढूंढ पाए अभिषेक, डायरेक्टर प्रभुदेवा के साथ फिल्म प्रोडक्शन कर रहे हैं अभिषेक बच्चन। ऐश्वर्या राय संग फिल्मी जोड़ी बनाना अभिषेक को लगता है रिस्की, दुबई में नए साल का स्वागत एक साथ करेंगे अभिषेक ऐश्वर्या। संजय दत्त के ऊपर बन रही बायोपिक के टाइटल की तलाश, डायरेक्टर राजू हिरानी ड्रॉप बॉक्स के जरिए मांग रहे हैं सुझाव। 2017 में न्यूजीलैंड में होने वाले इंटरनेशनल शो द बैंक का हिस्सा बनेंगे सलमान खान। सलमान के साथ सोनाक्षी सिन्हा भी बन सकती हैं शो का हिस्सा। आनंद एल रॉय की फिल्म में शाहरुख खान को बौना दिखाने के लिए स्पेशल तकनीक का इस्तेमाल, जल्द शुरू हो सकती है फिल्म की शूटिंग।